बूढ़ा जिन कहने लगा, जिस वक्त मैं हजरत की खिदमत में तहज्जुद के वक्त पीछे बैठा था, मैंने एक अनोखा आलम देखा। इसमें देखा कि एक बहुत बड़ा समुंदर है और वो इतना ज्यादा बड़ा है शायद दुनिया के कई समुंदर इस समुंदर में समा जाएं। इस समुंदर के अंदर एक छोटी सी कश्ती है। समुंदर की लहरें इसे उठाती हैं फिर नीचे लाती हैं। इसमें एक बूढ़ा सा बाबा बैठा हुआ है जो कि 2 चप्पों के साथ कश्ती को चला रहा है और इस बूढ़े बाबे की जुल्फें, सफेद दाढ़ी, सफेद चेहरा, नूरानी सफेद पतला सा कुर्ता और सफेद धोती इसने बांधी हुई थी। चमड़े की जूती पुरानी तर्ज इसने पहनी हुई थी। वो बज़ाहिर महसूस हो रहा है कि बहुत मुतमईन है। इसी आलम मुराकबा और आलम वजद में मैं इनके पास पहुंचा। मैं कैसे पहुंचा और समुंदर की मीलों लहरों का फासला कैसे तय किया मुझे खबर नहीं। बस एक एहसास था कि मैं हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद रहमतुल्लाह अलैह के पीछे बैठा इनसे तवज्जुहात ले रहा हूँ और इन तवज्जुहात की बरकत से मुझ पर तजल्लियात खुल रही हैं। मैं इस कश्ती में सवार हो गया। महसूस ऐसे होता था कि बाबा जी मेरे मुंतज़िर हैं। बाबा जी ने मेरे सलाम करने से पहले मुझे सलाम किया और सलाम करने के बाद बैठने का हुक्म फरमाया। बहुत लाजवाब मीठे मेवे मेरे सामने रखे, ठंडा और मीठा पानी एक प्याले में मेरे सामने रखा। मैंने वो चीज़ें खाई, फिर खुद ही फरमाने लगे और हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद रहमतुल्लाह अलैह की तरफ इशारा करके शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भेजा है। मैंने कहा हाँ, शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह खुद इतने बड़े मकाम वाले हैं, इन्होंने मेरे पास क्यों भेजा। फिर हूँ करके फरमाने लगे, अच्छा ठीक है, जो हमारा है वो तेरा है, बस एक नसीहत याद रखना, हमसे ज्यादा सवालात ना करना, बस देखते चले जाना। मैंने इजहार किया जो आपका हुक्म होगा इसे सर तस्लीम खम है। मैं खामोशी से बैठा रहा। ठंडी हवाएं चल रही थी, ऐसी ठंडी भी नहीं कि मैं कपकपा जाऊं। एक सरूर था, समुद्र में सुकून था। थोड़ी सी देर में आगे गए तो एक बड़े खूबसूरत नीले रंग की मछली मुंह में एक मोती लिए आई। इस बूढ़े मलाह ने फरमाया, ये मोती ले लो। मैंने मोती लेना चाहा तो मुझे ऊँ की आवाज आई और थोड़ी देर के बाद फिर ऊँ की आवाज आई। मैं हैरान हुआ, ये आवाज तो हजरत शाह साहब की है जिनकी पीठ के पीछे मैं बैठा था। और मुझे एक एहसास हुआ, वो फरमाते हैं तू ना लेना। मैंने बढ़ाए हुए हाथ पीछे खींच लिए। मछली कुछ देर मुंह में मोती लिए इंतजार करती रही और फिर मछली चली गई। मैंने बूढ़े मलाह के चेहरे पर देखा तो बस मुझे एक हल्की सी मुस्कुराहट का इनके चेहरे पर एहसास हुआ। ये बातें करते हुए बूढ़ा आलम जिन कहने लगा, मुझे एक एहसास हुआ कि साल हा साल हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की मैंने दिल्ली में खिदमत की। खिदमत के सिले में आज मुझे कीमती मोती मिल रहा था। ना मालूम वो कीमती लाल था, जौहर था या कोई अनमोल जौहर, लेकिन हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने रोक दिया। फिर एहसास हुआ कि दरवेश की किसी बात में कोई ना कोई राज होता है। तुम राजों को न समझे, ये तेरी अपनी कोताही है, बस राजों को समझ जा। मैं इन्हीं सोचों में था कि मेरे बाएं तरफ एक खूबसूरत सा कछुआ, बजाय तो वो कछुआ था लेकिन कछुआ नहीं था, कोई खूबसूरत सी समुद्री मखलूक थी। वो मुंह में एक चाबी लिए मेरी तरफ आई। कश्ती के जिस किनारे में बैठा था वो इस तरफ मुंह निकाल कर बज़ाहिर ये महसूस हो रहा था कि कह रहा हो, ये चाबी ले लो। मैंने वो चाबी लेना चाही तो हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की फिर वही आवाज़ ऊँ आई। मैं समझ गया कि हजरत रहमतुल्लाह अलैह मुझे चाबी लेने से रोक रहे हैं। मैंने चाबी ना ली। कुछ देर तक वो कछुआ नुमा समुद्री मखलूक मुंह में चाबी लिए ठहरी रही। इसके बाद वो चली गई। मैंने बाबा जी के चेहरे पर गहरी नजर डाली तो हल्की सी मुस्कुराहट लेकिन खामोशी। मैं सोचने लगा, नामालूम किस खजाने की चाबी है। कायनात के राजों की चाबी थी, दौलत की चाबी थी, इल्म की चाबी थी, कशफ की चाबी थी। बस मेरे दिल में ये सोचें आ रही थीं। लेकिन फिर ख्याल आया, मैंने अपने आप को जिस हस्ती के सपुर्द किया है वो हस्ती आखिर ऐसी हस्ती है तो जिसने मुझे इस चाबी से रोका। हमारा कश्ती का सफर रवा दवा था। बूढ़ा मला हाथ में तस्बीह लिए कुछ पढ़ रहा था और साथ चप्पुओं को हल्के हल्के हिला रहा था, लेकिन कश्ती बहुत तेजी से सफर कर रही थी। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे चप्पुओं को सिर्फ वैसे ही हिलाया जा रहा है।
वरना कश्ती को तो कोई और ताकत लिए जा रही है। तहद्दे नजर समुंदर ही समुंदर, लेकिन हैरत की बात समुंदर नहायत शफाफ सफेद बल्कि दूध की तरह दूधिया था। मैंने कई बार समुंदर में कश्ती से बाहर हाथ डाला, पानी पिया तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। समुंदर का पानी कड़वा और नमकीन नहीं था बल्कि निहायत मीठा जैसे दूध और शहद। मैं हैरान हुआ। बाबा जी मुझसे कोई बात नहीं कर रहे थे। ये बात करते हुए बूढ़े आलम जिन की आंखों से आंसू निकल पड़े और वो कहने लगे कि शायद मेरी बातें आपको अजीब लगें। इनके आंसुओं को देखकर हम सब अहले महफिल, जिनमें सहाबी बाबा, हाजी साहब और दीगर हजरात बैठे हुए थे, रो पड़े। पता नहीं इनके आंसू में क्या दर्द था, गम था या चुभन थी। बूढ़ा आलिम जिन कहने लगा, सफर होते होते एक और चीज मैंने देखी। अचानक देखा कि दूर से एक अबर आ रहा, स्याह रंग का बादल उठा और इस अबर ने हमारी कश्ती को घेर लिया और थोड़ी ही देर में इस अबर से फूल की पत्तियों की तरह कुछ गिरने लगा। और वो फूल की पत्तियां बज़ाहिर पतली पतली, लेकिन जब मैंने इनको हाथ लगाया तो वो सोने की थी। मैंने इनको समेटना चाहा तो शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की मुझे आवाज आई, और मैं एक पल में रुक गया। सोचा सोने की बारिश हो रही है, कश्ती भर गई है और ये मुझे सोना नहीं लेने देते। ये तो इतना सोना है कि मेरी नस्लें मालदार और माला माल हो जाएं। आखिर मैंने अपना हाथ हटा लिया। बारिश होती रही और इतनी पत्तियां कि हमारा सिर्फ चेहरा और गर्दन तक, इसके अलावा सारी कश्ती भर गई, हत्ता कि समुंदर में सोना गिरने लगा। मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर बैठा रहा कि मेरे सामने शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का इनकार था। न मोती लिया, न चाबी ली और न ये सोने की पत्तियां ली, क्योंकि मुझे हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह ने जिंदगी में एक नसीहत की थी कि उस्ताद और मुर्शिद की हाँ को ऐसा समझना कि इसके लिए दलील न देनी पड़े और ना को ना ऐसे समझना कि इसके लिए दलील न देनी पड़े, और इनकी हाँ और ना को बगैर दलील मानना। बस वो चीज मेरे सामने आती थी, बस बगैर दलील मैं मानता चला जा रहा था। मैंने महसूस किया एक और हवा आई, बादल छट गए और फूल की पत्तियों को उड़ा उड़ा कर समुद्र में बखेर रही थी। मैं हैरत से फूल की लाखों करोड़ों पत्तियों को समुद्र में तैरता देख रहा था, जबकि वो सोने की थी और हर फूल की पत्ती पर एक लफ्ज लिखा हुआ था, वली। मुझे कुछ समझ न आई। सफर चलता रहा। सामने मैंने महसूस किया कि कोई किनारा आ गया है। मैं इस किनारे का इंतजार करने लगा, लेकिन मुझे एक एहसास भी हुआ कि मेरा जी चाहता इस बूढ़े मलाह के साथ मैं अपने सफर को रवां दवा रखूं। मुझे जहां दिल में मोती, चाबी और फूल की पत्तियां छीनने का हल्का सा एहसास भी था, लेकिन दूसरी तरफ मुर्शिद और उस्ताद की हुक्म की अजमत भी थी। बस ये सोचें थी कि मैं किनारे पर पहुंचा। मलाह बाबा उतरा, मैं भी साथ उतरा। आगे गए तो दो पत्थर पड़े हुए थे, एक पर खुद बैठे और दूसरे पर मुझे बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गया। मुझसे फरमाने लगे, पहली चीज मोती थी, अगर तू ले लेता तो मालो माल हो जाता, लेकिन ये माल सिर्फ तुझ तक रहता। तेरे मरने के बाद तेरी नस्लें इससे फायदा न पा सकती और तेरी नस्लें फकर, तंगदस्ती, गुर्बत और फकीर में मुब्तला हो जाती। दूसरी चीज चाबी थी। ये दरअसल खजानों की और 7 बड़े बादशाहों के खजानों की चाबी थी। जब तू चाबी ले लेता, इन खजानों पर मामूर जिन्नात, जो कि बहुत बड़े बड़े दियो जिन्नात हैं, वो तेरे गुलाम बन जाते और तुझे खुद इन खजानों के पास ले जाते और तुझे इन खजानों का दरवाजा खोल कर देते। तू भी खजाने लूटता, तेरे मरने के बाद तेरी नस्लें भी खजाना लूटती। तेरी 3 नस्लें खजानों से फायदा उठाती, इसके बाद चौथी नस्ल इससे महरूम हो जाती। अगली बारिश फूलों की पत्तियों की थी। इन फूल की पत्तियों में दौलत, माल, असबाब, चीजें और हर फूल की पत्ती पर लफ्ज वली लिखा हुआ था। इस वली से मुराद बादशाहत थी और किसी इलाके की वलायत, गवर्नरी और हुकूमत थी। जब ये पत्तियां तेरे पास आती, बस गैबी निज़ाम चलता, तो किसी इलाके का बादशाह बन जाता। माल दौलत, तख्त, ताज, फौजें, हुकूमत, इक़्तिदार, ये सब तेरा होता और तू इन चीज़ों को लेकर चलता रहता तेरी जिंदगी तक, सब कुछ। इसके बाद ख़त्म। ये सब कुछ तेरा इम्तिहान था।
یہ سب کچھ تیری آزمائش تھی۔ دراصل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تجھے اپنے پیچھے بٹھا کر تیری سال ہر سال خدمت کا صلہ دینا چاہا۔ دراصل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تجھے کچھ اور دینا چاہتے ہیں، ایسا کچھ کہ تو آباد و شاد۔ دراصل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تجھے کچھ اور دینا چاہتے ہیں، ایسا کچھ کہ تو آباد و شاد رہے، تو دولت مند رہے اور تو کمال اور با کمال رہے، تیرے رزق، دولت، برکت، عزت اور خزانوں کی کمی نہ ہو، اور صرف تیرا نہیں تیری نسلیں بھی ان خزانوں کے ساتھ ہمیشہ 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 آباد و شاد رہیں۔ وہ خزانہ تجھے میں دیتا ہوں اور وہ تیری امانت ہے، تیری خدمت کی وجہ سے پڑی ہوئی ہے۔ ملہ بابا مجھے جھنجھوڑ کر کہنے لگا، دیکھ، خیال کر، کسی بھی اللہ والے کی خدمت اگر خلوص دل سے کی جائے تو اس خدمت کے صلے میں خدا ملتا ہے، اور خدا سے مراد خدا کی ساری نعمتیں اور آخرت کی ساری نعمتیں۔ آخرت کی ساری نعمتیں تجھے ضرور ملیں گی۔ آخرت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت میں دیتا ہوں، وہ نعمت سورۃ قریش ہے۔ ہر بار بسم اللہ کے ساتھ اس کو پڑھنا، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر سماعت، ہر ساعت، ہر گھڑی، ہر قدم، ہر سانس اس کو کبھی نہ چھوڑنا۔ لال و جواہر بھی اسی میں ہے، چابی بھی اسی میں ہے، پھول کی سونے کی پتیاں بھی اسی میں ہیں، کائنات بھی اسی میں اور راز بھی اسی میں ہے۔ یہ لے، تجھے میں اس کی اجازت دیتا ہوں اور اس کی بھرپور تاثیر بھی دیتا ہوں۔ جا، واپس لوٹ جا۔ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ شیخ بس آئندہ کے لیے کوئی سائل نہ بھیجیے، ہمارا نظام متاثر ہوتا ہے، ہمارے ذمہ کچھ ڈیوٹی اور خدمت ہے، اس ڈیوٹی اور خدمت میں خلل پڑتا ہے، بس چلا جا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، کندھے پر تھپکی دی اور فرمایا، السلام علیکم۔ جب انہوں نے سلام کیا تو واپس میں نے محسوس کیا کہ میں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پیچھے تہجد کے وقت بیٹھا۔ میں نے آنکھیں ملیں کہ میں نے تو وہاں کئی دن رات گزارے تھے، لیکن یہ تو ابھی محسوس ایسے ہو رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں ان کے پیچھے توجہات لے رہا ہوں۔ میری سانسوں کی تیزی نے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو مڑ کر دیکھنے پر مجبور کیا۔ فرمانے لگے، بس جو دیکھا اس کو ہضم کر لینا، یہ وہ نظام ہے تیری جنات کی دنیا میں بھی نہ ہوگا۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، میں نے ایک ذرہ بھی تمہیں نہیں دیا، اگر تم دیکھ لیتے تو نامعلوم واپس نہ ہی آتے اور اس جہان کو بدبودار جہان کہتے، کیونکہ روحوں کا جہان خوشبودار جہان ہے۔ میں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی پشت کے پیچھے روزانہ بیٹھنے لگا، روز ایک نیا منظر دیکھتا اور انوکھے نظام دیکھتا تھا۔ جہاں بوڑھا عالم جن اپنی مستقل کیفیات بتا رہا تھا اور اپنے واقعات سنائے جا رہا تھا، وہ بے خودی کے عالم میں تھا۔ اسے احساس بھی نہیں ہو رہا تھا کہ وقت کتنا گزر گیا، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ہمیں بھی احساس نہیں ہو رہا تھا، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا، اور وہ اپنے دل کی کیفیات، بیتے تجربات، مشاہدات، سورۃ قریش کے واقعات اور دیگر اعمال کے واقعات بتائے جا رہا تھا۔ میں نے اسی دوران صحابی بابا کی آنکھوں میں دیکھا تو میرے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ آنکھیں بند کیے نامعلوم کچھ سوچ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ سو گئے ہیں، ان کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ تھوڑی ہی دیر میں فرمانے لگے کہ علامہ صاحب، آپ نے سمجھا تھا کہ شاید میں سو گیا۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، سمجھا تو یہی تھا۔ فرمانے لگے، نہیں، یہ بوڑھا عالم جو کچھ بیان کر رہا ہے، میں یہ سب کچھ سن رہا، اور سننے کے پھر میں اپنی روحانی طاقت کے ذریعے اس بات کو محسوس کر رہا کہ کیا وہ جو کچھ انہوں نے بیان کیا سچ کیا یا جھوٹ کیا۔ تو میں اپنی روحانی طاقت کے ذریعے جہاں پہنچا ہوں وہ کائنات میں بہت کم لوگ پہنچ سکتے ہیں۔ میری روحانی طاقت کے ذریعے جہاں مجھے احساس ہے وہ بہت سے لوگ اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے۔ میری طاقت اور میری قوت کا اندازہ اس چیز سے لگا لیں کہ میں ایک پل میں 7 سمندر نیچے، 7 دریاؤں کے نیچے اور 7 زمینوں کے نیچے پہنچ جاتا ہوں۔ میں ہواؤں فضاؤں میں اپنی روحانی علوم کے ذریعے احساس و ادراک کر لیتا ہوں۔ مجھے ایک احساس ہوتا ہے اور پھر وہ کائنات میں ہو جاتا ہے، اور مجھے دل کی کیفیتوں کے ساتھ اسے ماننا پڑ جاتا ہے کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں
या सोच रहा हूँ वो सच है और हकीकत है। इस सच और हकीकत को बहुत से लोग समझ नहीं पाते, इसलिए मैं इजहार नहीं करता, क्योंकि बाज़ हकीकतें ऐसी होती हैं कि हालांकि इंसान इनको झुठला दे या तो गुनहगार हो जाता है या काफिर हो जाता है या फिर गुस्ताख और बेअदब हो जाता है। लिहाजा मेरी कोशिश है मैं सुनता रहूं, बोलूं ना। आज अगर मैं बोला हूं तो फिर मैं आपको कुछ अनोखी हकीकतें बताऊंगा। मैंने इनकी वजदानी कैफियत देखते हुए सवाल किया, लेकिन सवाल करने से पहले मैंने बूढ़े आलिम जो सूरत कुरैश की कमालात तो तजर्बात बताए जा रहे थे, उनसे अर्ज किया कि अगर आप थोड़ा सा मौका दें तो सहाबी बाबा की कैफियत और वाक़यात, हालात, तजर्बात और मुशाहिदात सुन लें। तो मुझे कहने लगे, हाँ क्यों नहीं, बल्कि मैं खुद ये चाहता हूँ कि मैं इनकी कैफियत सुनूं। लेकिन बूढ़े आलम कहने लगे, मुझसे एक वाक़या सुनना ना भूलिएगा, क्योंकि इस वाक़ये ने मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ दिया है। कमालात, कैफियत, हैरत अंगेज़ रूहानी तजर्बात और हैरत अंगेज़ रूहानी मुशाहिदात, ये सब कुछ मुझे इसकी वजह से मिला है और आप भी हैरान होंगे। और ये बात कहकर वो खामोश हो गए।